टाइट के। दिव्यांश, हाँ जी सर। क्वेश्चन दिए थे मैंने कुछ टाइट के ना। हाँ सर। हो गए? या टाइम नहीं मिला? Okay, boys, these were the questions. Yes, sir. यस सर। Question number 11. What was exact depth at Vancouver on 21st January 1992 at 21:30 hours local time if charted depth at that location was 11.1 meters? So, did everybody do this? Question number 11. डायरी निकालनी पड़ेगी मुझे नाम के साथ, है ना भाई? रुक जाओ। चलो आज नीचे से शुरू करते हैं भाई। अप्रैल बैच, अप्रैल है ना? विपिन मिश्रा, विपिन, come on Vipin, at least answer. विनीत अग्रवाल, Sir, yes, sir. Present. कौन बोल रहा है? विपिन बोल रहा Sir. है? Yes, sir. Within. विपिन हो गए क्वेश्चंस? सर 11 तक हुआ था सर और 12 किया था, 14 तक नहीं हुआ सर। 12th हो गया था? 14 किया नहीं था सर मैंने। 14th किया नहीं था, और 11 12 ठीक हो गए, समझ में आ गया। विपिन, मैंने सबसे एंड में बॉटम में एक लिमिटेशन ऑफ द ग्राफ लिखा हुआ है, आपने नोट किया? यस सर। इसको लिखा आपने नोटबुक में? एवरीबॉडी राइट डाउन दिस लिमिटेशन ऑफ द ग्राफ इन योर नोटबुक। ओके सर। एवरीवन, ओके बॉयज, जिनका नहीं हुए हैं तीनों क्वेश्चन वो अभी करो, और किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछो मुझसे। हाँ जी, विनीत अग्रवाल।
विनीत, guys speak up now. Okay, Chevron, Yes, sir. how many questions done? Sir, 11th and 12 done, sir. 14 में थोड़ा प्रॉब्लम था. तो 14 कर रहे हो अभी क्या है? Yes, sir. अभी कर रहे हैं. अच्छा, चलो Sir, ये 14 वाला समझ. 12th वाला समझ में आ गया? हाँ सर, ये 14th वाला थोड़ा बता दो. 14 देखो स्क्रीन पे आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है. अब इसमें बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा, स्टेप बाय स्टेप. इसमें पहले हम ये निकाल लें. पहले नीचे वाले देखो, कील टू मास्ट जो हमें दिया हुआ 62 मीटर दिया हुआ है, ड्राफ्ट है 12 मीटर्स. दैट मीन्स फ्रॉम वाटर लेवल टू द मास्ट इज 50 मीटर्स. ठीक है ना, टॉप ऑफ द मास्ट. और हमें 1 मीटर क्लियरेंस चाहिए, यानी कि वाटर लेवल से ऊपर जो क्लियरेंस चाहिए ब्रिज की वो होगी 51 मीटर्स. ये 50 मीटर एयर ड्राफ्ट हो जाएगा ना? हाँ, एयर ड्राफ्ट हो गया, बिल्कुल सही. और क्लियरेंस चाहिए 1 मीटर की, तो हम एयर ड्राफ्ट को 51 मीटर लेके चले. Yes, sir. तो फॉर्मूला जो है ना, ब्रिज चार्टेड हाइट प्लस MSWS इक्वल टू
clearance required या mast height required, or you can say total from mast from water level to mast required 51 चाहिए ना, यस सर। या एयर ड्राफ्ट कह सकते हो आप इसको। 51 चाहिए प्लस हाइट ऑफ टाइड, ये फॉर्मूला याद रख लो, तो हाइट ऑफ टाइड इससे निकल आएगा। अब हाइट ऑफ टाइड से आप कैलकुलेशन शुरू कर दो बैकवर्ड्स टाइम निकालने के लिए। यस सर। सर 11th में पूछा है टाइमिंग 2130 का सर, तो इसमें तो ये टाइमिंग नहीं है, तो 22 का ले लेंगे सर हाइट एक दिन का। Which question are you talking about? Question number 11? यस सर। तो मुझे टाइमिंग देखने दो। डेट इज 21 जन, वैंकूवर 21 जन 0014। हाँ तो 2130 बोला ना, तो आपको 1812 और 0059 के बीच में लो। यस सर, वही भी पूछना। यस सर। 1812 पे जो हमारा है वो 21 को है, तो 21 2130 तो इसी के बीच में पड़ेगा ना। 22 के बीच, 22 का डेट लेना पड़ेगा सर, 0059 22 जनवरी। हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई, वही तो कह यस रहा सर। हूँ। सर ये हार्मोनिक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बेटा अगर आप उसी जो हमने देखा था ना जहाँ पे MSWS निकाला था, हाँ सर। उससे अगले सेक्शन में जाओ, एक सेकंड सर। वहाँ पे हार्मोनिक कांस्टेंट वाला एक टेबल है। तो इसके बीच में आओ क्वेश्चन नंबर 11। यस सर, ले लिया सर। Harmonic constant method is another method for finding the height of tide that you will learn when you do phase 1 phase 2, when you do chief mate exam. तो सर जैसे इसमें टाइम ड्यूरेशन आ रहा है क्वेश्चन 12 में 7 hours 2 minutes, then you can use 7 hour curve, no? ओके सर ओके। सर अगर एक्सीड कर रहा है तो आप लिमिटेड वैल्यू ले लें उसकी पहली वाली। सुन लो, 7 hours से एक्सीड कर रहा है तो हाँ अगर सर। प्लस माइनस से 10 मिनट्स है तो भी आप लिख सकते हो कि सिंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइड इज क्लोज टू 7 hours आई एम यूजिंग अ 7 hour कर्व, ठीक है ना। ओके सर। बट उसमें लिख सकते हो however since the duration of the tide is more than 7 hours, this question should be attempted by using harmonic constant method.
ये लिमिटेशन है ग्राफ की। ग्राफ में ये वाला ग्राफ जो है ना, इसमें एक्स्ट्रापोलेशन अलाउड नहीं है। ओके सर। तो 5 आवर्स और 7 आवर के बीच में ड्यूरेशन रहेगा टाइड का, तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ गया। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उसमें लिख जरूर देना है, और नियरेस्ट कर्व यूज करके क्वेश्चन करके आना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। साहिल मोहन, यस सर। हो गए थे क्वेश्चन? सर बस भाई 14th नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी करो। रिदेश सर how many done? 14 कर रहे हैं। रमनदीप, आई एम राइटिंग डाउन के कौन कौन होमवर्क करता है कौन नहीं करता है। सर हो गए थे। तीनों हो गए थे? हाँ जी सर, तीनों कर। शफरोन ने कितने किए थे? सर 14th वाला बस बचा था, वो भी हो ही गया ऑलमोस्ट। शमित बक्का की आई थी आवाज? सर मैंने सिर्फ 11th किया है, उसके बाद नहीं किया। बात प्रिंस, प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार एब्सेंट। प्रभजोत, यस सर प्रभजोत। हाउ मेनी डन? सर 11 और 12 हो गया था, 14th अभी कर रहे हैं, वो भी होने वाला है बस। ठीक है। निखिल? यस सर, हो गया था। तीनों? यस सर। सर 14th का आंसर 0726 आ रहा था टाइम। 14 का भी आंसर मैंने दिखाया था, अभी दिखा देता हूँ। जीरो 731 स्क्रीन पे आ रहा है। यस मैं यूटीसी पूछा था तो उस हिसाब से यूटीसी बताना है। नीरज? एक्स्ट्रा 11 और 12 तो हो गया था, 14th नहीं हुआ था, तो 14th अभी देख लिया। मुकुल? उसने ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है। मुकुल को क्या है? चलो ग्रुप में मैसेज डालने से क्या हुआ। मोदित? सर 14 नहीं हुआ था और हो गए थे सर।
14 आ गया समझ में? हाँ जी सर कर रहा हूँ। कृष्ण कुमार। यस सर। कितने किए थे? सर 11th और 12th किया, 14 कर रहा हूँ। केशव चौधरी। यस सर 11th किया था सर, बाकी कर रहा हूँ। केशव अग्रवाल। तब 14 बचा है। कनिष्क। यस सर। कितने किए थे? कनिष्क। जसवीर। जी सर। जसवीर कितने किए थे क्वेश्चन? सर 14 कर रहा हूँ। सर 14 कर रहे हैं सर। 11 12 हो गया है। हरप्रीत। सर 14 रह गया था, अभी कर रहा हूँ। अच्छा। गुरपिंदर। गुरपिंदर। यस सर। कितने हो गए थे? सर 14 कर रहा हूँ, बाकी हो गया पिछले। अरे वाह गौतम। यस सर। हाउ मेनी डिड यू डू? 11th हो गया सर। गौतम 11 तो हो गया, बट बाकी क्यों नहीं किए यार, समझ में नहीं आया। दिव्यांश। सर 14 कर रहा हूँ। दिव्य कुमार। 14 हो रहा है, बाकी तो आत्मा सिंह। ये सर 14th कर रहा हूँ सर, बाकी हो गया था। असाद जाफरी। फीवर है सर उसको। सर उसको बुखार आ रखा है 104। अच्छा। सर कोविड हो गया उसको। ठीक नहीं है अभी, आजकल तो कोविड कम हो रहा है। कौन से, कहाँ से है ये असाद? कानपुर गया है। कानपुर। जी सर। कानपुरिया। हाँ अपूर्व। सर 14 कर रहा हूँ। 11 12 हो गया था। अंकित वर्मा। सर 14 कर रहा हूँ। आनंद मोहन। यस सर 14 कर रहा हूँ सर। अमनदीप। यस सर 11th हो गया, 12th और 14 का। अमनदीप ठीक है, समझ में आ रहे हैं? यस सर आ रहा है। आदित्य। सर 14th कर रहा हूँ। तो अभी देखो मैंने सबका एक एनालिसिस किया है, ठीक है ना। 2 लड़कों को छोड़ के बाकी सब ने जो है ना एवरेज 50% होमवर्क किया है। ओके चलो करो 14 और मुझे बताओ फिर, आज दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे स्टैंडर्ड पोर्ट वॉल्यूम 1 का। और आप लोग ना थोड़ा जल्दी क्या करो, क्योंकि ये टाइड का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग टाइम बचा सकते हो। प्लॉटिंग में तो टाइम लगता है, उसमें भी अगर आप स्पीड से करोगे तो हो जाता है, पर यह है कि टाइड में आप टाइम को कम करके ना फटाफट कर सकते हो इसमें, so that you can use that time in other questions.
हाँ भाई विपिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। कृष्णा कुमार। यस सर। हो गया क्वेश्चन 14A। नो सर, पहला आंसर। इतना टाइम नहीं है भाई।
सर क्वेश्चन 11th में मेरा फैक्टर सर 0.22 आ रहा है। ये फैक्टर जो भी आए, मैं अभी 11th का आंसर दिखा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारा हाइट ऑफ टाइड क्या है? हाइट ऑफ टाइड आ रहा है सर 1.514। 1.514 हो गया 12.6। नहीं तो गड़बड़ है। तो इसमें ज़्यादा इसमें कुछ है ना। क्वेश्चन नंबर 11 12 सर। अभी तो 11 बोल रहे थे। 12th का सर, 12th का। 12 का देखो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं स्क्रीन पे। यस सर, आंसर मेरा आ रहा है सर 24 और इसमें कितना आ रहा है? नहीं, तुमने फॉर्मूले में हाइट ऑफ टाइड निकाली? यस सर, हाइट ऑफ टाइड आया 1.514। कैसे आया? अरे इसमें तो टाइम पूछा, तुम कर क्या रहे हो? यस सर, गलती कर दिया। स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में टाइम पूछा है। यस सर, यस सर, यस। तो फिर तुम इसका रिवर्स करना है ना, हाइट ऑफ टाइड निकाल के फिर उसको ग्राफ से टाइम निकालना है।
सर क्वेश्चन नंबर 14 समझा देंगे? हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आंसर स्क्रीन पे आ रहे हैं। सर एक बार डायग्राम से समझा दीजिए। अभी व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ। ओके देखो, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। यस सर। So this is my ship. This is the draft. Draft means ये 12 मीटर, ठीक है ना। इसी के ऊपर मास्ट है। कील से मास्ट तक हमारा जो है ना वो है 62 मीटर्स। कितना समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो हमारा वाटर लाइन से लेके मास तक कितना हुआ? 50 मीटर। ये हमारा हुआ 50 मीटर, ठीक है ना। अब ऊपर ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है। ब्रिज के अंडर हमने निकलना है और ब्रिज से लेके मास तक हमें कितनी चाहिए? सर 1 मीटर। ये हमें 1 मीटर चाहिए। मतलब हमारा ब्रिज तो फिक्स्ड है,
चल यार, ये हमारी वाटर लाइन है। अभी वाटर लाइन से ब्रिज तक हमें चाहिए 51 मीटर, है ना। वाटर लाइन ऊपर नीचे जाएगा। हाँ सर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाटर लाइन ले लो, प्रेजेंट वाटर लाइन होगी ये, WL प्रेजेंट वाटर लाइन होगी। सपोज ये हमारा चार्ट डेटम है, ठीक है ना। चार्ट डेटम से प्रेजेंट जो लेवल है उसको हाइट ऑफ टाइड बोलते हैं ना, HOT। हाँ सर। नेक्स्ट, अब जो चार्टेड हाइट दे रखी है वो दे रखी है MSWS से। ये MSWS है। यहां से यहां तक जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 51 मीटर, है ना। कितनी दे रखी है? तो चार्टेड हाइट ब्रिज की है 50 मीटर। सॉरी 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर। ठीक है ना। अब हमें जो चाहिए, ये वाला जो x है, ये जो x है, x कितना होगा निकाल सकते हैं हम लोग? सर ये x है क्या? फ्रॉम प्रेजेंट वाटर लाइन टू द MSWS। तो ये आपका MSWS माइनस HOT हो जाएगा। हाँ, तो MSWS कितना दिया हुआ है? तो 4.4। 4.4, ठीक है। लेकिन हमें ये x कितना चाहिए? पाइप हमें चाहिए यहाँ वाटर लाइन से लेके ब्रिज तक 51 मीटर चाहिए ना। यस सर। तो x 1 मीटर ना हुआ? यस सर। भाई यहां से देखो, ये वाटर लाइन वही की वही है, प्रेजेंट वाटर लाइन। तो मुझे हाइट ऑफ टाइड रिक्वायर्ड टू पास अंडर द ब्रिज शुड बी 4.4 माइनस 1 ना। हाँ इसमें सर। हाइट ऑफ टाइड रिक्वायर्ड कितना? 3.4 निकाला है ना फॉर्मूले में भी। तो हमें जब 3.4 मीटर होगी तो मेरी जो है ना मास से क्लियरेंस, ब्रिज और मास की क्लियरेंस 1 मीटर होगी। इस डायग्राम से समझ में आया? हाँ सर आ गया ये वाला। बस इतना ही तो करना है। So height of tide required Q IR is required is equal to MSWS minus 1 meter, which is 4.4 3.4 मीटर। तो हमने 3.4 मीटर के टाइम का हाइट ऑफ टाइड का टाइम निकाल लेंगे। तो ये डायग्राम अगर नहीं समझ में आता, जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है उसको यूज कर लो।
ब्रिज के नीचे से पास करना है तो उसमें यही डायग्राम बनेगा। तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या क्या बनाया, शिप की कंडीशन बनाई है, राइट साइड में टाइड लेवल बनाए। अब तो हो गया होगा सबका क्वेश्चन नंबर 4। ये डायग्राम मैंने आप लोगों को भेज दिया है। Okay boys, let's take break, then after the break we'll start standard port volume 1. अब जिसका जो हुआ नहीं हुआ, never mind.